A very good morning to all of you. Today we will continue our story from the diary of Anne Frank. As you all know, in our first part of the story, we have come to know about Anne Frank और उसके बाद उन्होंने क्यों डायरी लिखी इसको हम जान चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि उन्होंने डायरी में क्या क्या लिखा और कैसे कैसे उनकी स्टोरी आगे बढ़ी। लेट्स गो। Let me put it more clearly, since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world, and I am not. इससे पहले एनी फ्रैंक ने कहा था कि मेरे कोई मित्र नहीं है, मेरा कोई भी मित्र नहीं है। तो आगे वो कहती हैं कि मैं अब इस बिंदु पर वापस आती हूँ। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, मैं इस बात को और क्लियरली आपको बताना चाहती हूँ कि स्पष्ट करना चाहती हूँ कि सिंस नो वन विल बिलीव, कि ऐसा कोई भी विश्वास नहीं करेगा दैट अ 13-year-old गर्ल इज कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड, कि 13 साल की युवा लड़की इस संपूर्ण संसार में बिल्कुल अकेली है। एंड आई एम नॉट, और मैं हूं भी नहीं। मतलब वो खुद बोलती है कि मैं अकेली नहीं हूँ। I, having loving parents and a 16-year-old sister, and there are about 30 people in I can call friends. अब वो बताती है कि उसकी फैमिली में कौन कौन है। मेरे बहुत प्यार करने वाले माता पिता, मेरे पास एक 16 साल की बहन है, और हाँ 30 लोग जिन्हें मैं मित्र कह सकती हूँ वो भी मेरे पास हैं। But no one on the surface. Sorry, I have a family, loving aunts and a good home. मेरा एक बहुत अच्छा परिवार है, मेरे बहुत प्यार करने वाले आंटीज हैं और एक बहुत अच्छा घर भी है। मतलब मेरा फैमिली एक हैप्पी फैमिली है। मेरे पास फ्रेंड्स भी हैं, मेरी बहन भी है, मेरे पेरेंट्स भी बहुत प्यार करने वाले हैं और मेरे पास बहुत प्यारे अंकल आंटी भी हैं। बट नो ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग, मतलब ऊपरी तौर पे ये कहा जा सकता है कि मेरे पास सब कुछ है, एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, इसके कि केवल एक अच्छा दोस्त, एक सच्चा दोस्त। मतलब मुझे दूर से देखने पर सब कह सकते हैं कि मेरे पास सब कुछ है, पर मेरे पास एक सच्चा दोस्त नहीं है। अब सच्चा दोस्त कैसा? All I think about when I am with friends in having a good time, I cannot bring myself to talk about anything but ordinary everyday things. All I think, जो मैं सोचती हूँ, अब किसके बारे में? एक फ्रेंड के बारे में। When I am with my friends, जब मैं अपने मित्र के साथ हूँ, is having good time, मैं एक अच्छा टाइम बिताऊँ। I cannot bring myself to talk about anything, मतलब मैं जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है, जो कुछ भी जब मैं मित्रों के साथ होती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि वह कि अच्छे समय की प्राप्ति हो, मैं किसी भी चीज के बारे में बातचीत नहीं कर सकती। मतलब आई कैन नॉट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक, मतलब मैं अपने आप को बात करने लायक नहीं ला सकती। मतलब मैं जब अपने मित्रों के साथ होती हूँ तो मैं पूरी तरह से खुल के बात नहीं कर पाती एनीथिंग, किसी भी बारे में। बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग, मतलब इवन सिंपल सी छोटी छोटी चीज़ों, ऑर्डिनरी सी साधारण सी रोज़ की चीज़ों के बारे में भी मैं अपने मित्रों से खुल के बात नहीं कर पाती। क्यों नहीं कर पाती? वी डू नॉट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, और हम बहुत अधिक पास नहीं आ पाते। मतलब मैं ऐसा महसूस करती हूँ कि हम मतलब दोस्त, जितने भी मेरे दोस्त हैं, वो बोलती है ना कि मेरे पास 30 दोस्त हैं कहने के लिए, पर उन सब दोस्त के साथ जब वो होती है तो वो अच्छा समय बिताती है, पर फिर भी वो खुल के किसी भी बारे में बात नहीं
कर पाती, वो इतना क्लोज उनको महसूस नहीं करती। एंड दैट्स द प्रॉब्लम, और यही प्रॉब्लम है उसकी। मतलब वो क्या प्रॉब्लम बताती है अपने दोस्त ना होने का, अकेलेपन का, कि वो दोस्तों के साथ होती है तो अच्छा समय तो वो व्यतीत करती है, पर उसे ऐसा कोई दोस्त नहीं मिलता जिसको वो खुल के अपने मन की बात कह सके, इसीलिए वो लोनली फील करती है। उसके बाद वो ये भी महसूस करती है, मे बी इट इज माई फॉल्ट, हो सकता है कि इसमें मेरी ही गलती हो, दैट वी डू नॉट कन्फाइड इन ईच अदर, कि हम लोग आपस में खुल के बात नहीं कर पाते हो सकता है इसमें मेरी ही गलती हो। In any case, that's just how things are, and unfortunately, they are not liable to change. और यही है जो कुछ भी है, that's just how things are, मतलब यही है जिसकी वजह से ये सारी चीजें हैं। और दुर्भाग्य से, अनफॉर्चुनेटली मीन्स दुर्भाग्य से, they are not liable to change, और ये चीजें परिवर्तित नहीं हो सकती हैं, ये चीजें चेंज नहीं हो सकती हैं, संभव नहीं होती हैं। दिस इज वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी, और यही कारण है कि मैंने डायरी लिखना आरंभ किया है। इतना क्लियर है? आई थिंक क्लियर होना चाहिए। आगे देखते हैं। टू एनहांस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन। एनहांस करना होता है वृद्धि करना, बढ़ाना। द इमेज ऑफ अ लॉन्ग अवेटेड, एक लंबे समय से जिसका वेट हो रहा है, ऐसे फ्रेंड जो मेरी कल्पना में है। माई इमेजिनेशन मीन्स कल्पना। अपनी कल्पना में जिस चिरपरिचित फ्रेंड की मैं वेट कर रही हूँ, उसकी वृद्धि करने के लिए I do not want to jot down the fact in this diary the way most people would do, but I want the diary to be my friend. मतलब उस फ्रेंड की, मित्र की छवि अच्छी करने के लिए, उसमें वृद्धि करने के लिए मैं इस डायरी में नहीं लिखना चाहती। क्या नहीं लिखना चाहती? जॉट डाउन मीन्स अंकित करना या लिखना। मैं नहीं लिखना चाहती जैसा कि दूसरे लोग करते हैं। मतलब मैं डायरी में सिर्फ उसके बारे में नहीं लिखना चाहती, मैं कोई नेगेटिव बात नहीं लिखना चाहती कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे फ्रेंड के बारे में लिखूं जो कि मेरी इमेजिनेशन में है, जिसका मैं वेट कर रही हूँ, बल्कि मैं इस डायरी को ही, बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी फ्रेंड, बल्कि मैं इस डायरी को ही अपना मित्र बनाना चाहती हूँ। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी, और इसीलिए मैं इसको अपना मित्र किटी के रूप में बुलाना चाहती हूँ। इट मीन्स यहाँ पर वो इंट्रोडक्शन अभी तक दे रही है कि क्यों उसने इस डायरी को लिखा है, क्यों वो इस डायरी को लिखना आरंभ कर रही है, और वो एक फ्रेंड को ढूंढ रही है, और उस फ्रेंड को वो इस डायरी में ही ढूंढना चाहती है। और इसीलिए वो यहाँ डायरी को डायरी की तरह नहीं, बल्कि एक फ्रेंड की तरह मानती है, एक्सेप्ट करती है, और उसका डायरी का वो नाम भी देती है किटी। सो आगे हम जब भी पढ़ेंगे, अगर किटी नाम यूज हो रहा है, इट मीन्स कि एनी अपनी डायरी को एड्रेस कर रही है, अपनी डायरी से बात कर रही है। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं। Since no one would understand a word of my stories to Kitty if I were to plunge right in. Plunge in means होता है jump quickly, या बहुत तेजी के साथ छलांग लगाना। मतलब कुछ भी तेजी से लिखना। छलांग लगाने से मतलब होता है कि आप एक जगह से दूसरी जगह के गैप को भर देते हो। मतलब नॉर्मली अगर हम चलते हैं तो सब चीजें कवर करते हैं, पूरा रोड कवर करते हैं, और अगर हम कहीं जंप लगाते हैं तो बीच के स्पेस पर हम कदम नहीं रखते, इट मीन्स उसको जंप लगाना कहते हैं।
उसी तरह से एनी कहती है सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ माई स्टोरी, कि कोई भी व्यक्ति मेरी कहानी को नहीं समझ पाएगा जो मैं किटी से कहना चाहती हूँ अगर मैं बहुत तेजी के साथ जंप लगाते हुए, मतलब बहुत तेजी के साथ बहुत कम बातों को डिटेल कम करते हुए अपनी स्टोरी को लिखूंगी। आई वुड बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ। मैं पहले अपनी जीवन का छोटा सा ब्रीफ स्केच, मतलब अपने जीवन के बारे में कुछ संक्षेप में अगर नहीं बताती हूँ, मच एज आई डिसलाइक डूइंग दिस, यद्यपि ज़्यादा लिखना मुझे पसंद नहीं है। इट मीन्स शी ऑल्सो वॉन्ट टू से कि मैं अगर सीधे आज से ही लिखना आरंभ करूंगी, जैसे मुझे 13 ईयर्स में ये डायरी मिली है, अगर मैं आज से ही ये लिखना शुरू करूंगी तो जो भी मेरे बारे में पढ़ेगा या कभी डायरी कोई समझेगा तो वो ये नहीं समझ पाएगा कि मैं कौन हूँ, मैं क्या चाहती हूँ, मैं कैसी हूँ, मेरे आसपास के लोग कौन हैं। इसलिए मैं शॉर्ट में अपने बारे में थोड़ा बताना चाहती हूँ, ताकि जबकि मुझे ये बात पसंद नहीं है पर फिर भी मैं अपने बारे में बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि जो भी मेरे बारे में जो भी इसमें पढ़े वो अच्छे से मुझे समझ सके। माई फादर अब ये हम उसका ब्रीफ स्केच पढ़ रहे हैं जो कि वो अपने पुराने जीवन के बारे में, मतलब 13 ईयर की वो अभी है, उससे पहले कब उसका जन्म हुआ, उसके मम्मी पापा की शादी कब हुई, उसकी बहन के बारे में, कब वो कहाँ गए, अभी तक वो उनका जीवन कैसे रहा, उसके बारे में वो शॉर्ट में बता रही है। My father, the most adorable father I have ever seen, did not marry my mother until she was sorry until he was 36 and she was 25. मेरे पापा, मेरे फादर दुनिया के सबसे प्यारे पिता हैं जो जिनसे मैं मिल सकती हूँ। इट मीन्स इनसे अधिक प्यारे पिता के बारे में मैं कल्पना भी नहीं कर सकती हूँ। उन्होंने मेरी मदर के साथ शादी तब तक नहीं की जब तक वो 36 ईयर्स के नहीं हुए और मेरी मदर 25 ईयर्स की। इट मीन्स मेरी मम्मी पापा की शादी उस समय हुई जब मेरे फादर 36 ईयर्स के थे और मेरी मदर 25 ईयर्स की। माई सिस्टर मार्गोट was born in Frankfurt in Germany in 1926. मेरी बड़ी बहन मार्गोट का जन्म फ्रैंकफर्ट में जर्मनी में 1926 में हुआ था। I was born on 12 June 1929. मेरा जन्म 12 जून 1929 को 1929 को हुआ था। I lived in Frankfurt until I was 4. मैं फ्रैंकफर्ट में रही जब तक मैं 4 साल की नहीं हो गई, या मैं जब तक 4 साल की थी तब तक मैं फ्रैंकफर्ट में रही। My father emigrated to Holland in 1933. Emigrated means एक देश से दूसरे देश में शिफ्ट हो जाना। मेरे पिता हॉलैंड में 1933 में शिफ्ट हो गए या वहां रहने लगे। माई मदर एडिथ होल्डर फ्रैंक वेंट विद हिम टू हॉलैंड इन सितंबर। मेरी मदर एडिथ होल्डर फ्रैंक, आप ये ध्यान से पढ़िएगा, उनके पापा का नाम क्या है, उनकी मदर का नाम क्या है। तो वो हॉलैंड में सितंबर में शिफ्ट हो गई या उनके साथ चली गई। While Margot and I were sent to Achin to stay with our grandmother. उस ड्यूरेशन में मार्गट और मुझे हमारी दादी माँ के पास अचीन भेज दिया गया। Margot went to Holland in December and I followed in February when I was plunked down on the table as a birthday gift present for Margot. Margot हॉलैंड दिसंबर में चली गई और मैं भी फरवरी में उसके पीछे पीछे पहुंची, जब
मुझे उसके बर्थडे गिफ्ट की तरह टेबल पर पटक दिया गया। इट मीन्स सबसे पहले उनके पिता 1933 में हॉलैंड शिफ्ट हो गए, उनके बाद सितंबर में उनकी मदर, और इस बीच मार्गोट और उनको उनकी दादी के पास अचीव भेजा गया, और उसके बाद मार्गोट को दिसंबर में और एनी को फरवरी में हॉलैंड बुलाया गया या हॉलैंड वो पहुंची। इतना क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम आगे का नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर अभी तक जितना हमने पढ़ा है उसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट डालकर पूछ सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू।